Assalamu alaikum and good morning to all of you. Basically, आज हम मैथ्स के हवाले से कुछ सीखेंगे। ठीक है। टॉपिक मैं आपको बता दूं, और सिंपल सा है। बेसिकली आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हो या आप मैट्रिक बोर्ड के हो, सेंट बोर्ड के हो, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास होता है फ्रॉम योर फंडामेंटल्स, फ्रॉम योर बेसिक्स, देयर आर योर एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स आपके फंडामेंटल्स को बिल्ड करने में, आपकी बेसिक्स को बिल्ड करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन में भी ये आपकी मदद देंगे व्हेन यू विल इन योर सीनियर ग्रेड। तो सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। बेटा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या होते हैं? बेटा, फैक्टर का मतलब आप ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द फैक्टर्स ऑफ 10, मतलब 10 किस किस के टेबल में आता है? फैक्टर्स होंगे कि ये नंबर किस किस के टेबल में आता है। ये नंबर 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, और 10 अपने टेबल में आता है। इट मीन्स के 10 के कितने फैक्टर्स हैं? 10 के आपके पास 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फैक्टर्स 2 की बात करूं तो आपकी बात 1 और 2 आ जाएगा। तो इनसे ना एक चीज पता चलती है हमें। हमें पता चलता है एक प्राइम नंबर्स के बारे में, और दूसरा कंपोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिसके विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स हो मतलब वो नंबर सिर्फ 2 के टेबल में आता होता है, लाइक 2, 3, 7, 11। दे आर द प्राइम नंबर्स। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरे नंबर्स की बात करते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो बेटा, कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। और इस एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है 4, यू हैव 6, यू हैव 10, यू हैव 8 एंड सो ऑन। तो अब ये देखें, एचसीएफ पढ़ते हुए हमने प्राइम नंबर्स को और कंपोजिट नंबर को डिस्कस कर लिया। दे आर द टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे नंबर्स और भी होते हैं। तो नंबर्स का इंशाल्लाह आपके पास एक और लेक्चर भी मैं क्रिएट कर दूंगा, वहां पे आपको नंबर्स के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल अभी हम एचसीएफ को ही फोकस पे रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एचसीएफ को लिया कैसे जाता है, मतलब सॉल्व कैसे करते हैं ना एचसीएफ को। फॉर एग्जाम्पल, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके मेथड्स कितने होते हैं? तो आपको ना इसके 2 मेथड्स मिलेंगे। एक फैक्टराइजेशन मेथड मिलेगा, और दूसरा आपके पास होता है डिवीजन मेथड, जिसको बाजू का लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहा जाता है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं। मैं नंबर ले लेता हूँ आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपके पास लेता हूँ, 10 एंड 16। इसके एचसीएफ लेने हैं। अब फैक्टराइजेशन के अंदर मैं आपके पास 2 तरीकों से आपको कराऊंगा। एक पीएफ वाले तरीके से, मतलब मैं आपको ग्रुपिंग करवाऊंगा। एक मैं कंबाइन करके करवा दूंगा। कंबाइन वाला थोड़ा ज्यादा आसान है। मैं आपको कंबाइन वाला पहले दिखाता हूँ। 10 एंड 16। अब क्या करना है आपने? आपने कोई एक फैक्टर ऐसा उठाना है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो। एक ऐसा टेबल सोचना है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो। ठीक है। मैं अगर 1 के अलावा, क्योंकि 1 के टेबल में सब आता है। 2 5 टाइम 10, 2 8 टाइम 16। ठीक है।
अब ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं? किसी एक के टेबल में तो नहीं आते। तो HCF उस वक्त आपके पास रुक जाएगा जब ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में ना आते हो। तो इसके HCF का आंसर क्या हुआ? 2। ये जो बाहर लिखा हुआ होता है ये हमारा HCF का आंसर होता है। ठीक है। कुछ और भी लिखा हुआ होता तो हम इस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करा देते, तो वो हमारे पास आंसर आ जाता। ठीक हो गया, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड आपके पास कौन सा होता है? HCF का फैक्टराइजेशन वाला मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो वो अब आप कराएंगे इसी को 10 and 16 फैक्टराइजेशन मेथड से। 10 and 16 टू 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, टू 8 टाइम्स, टू 4 टाइम्स, टू 2 टाइम्स, एंड टू 1 टाइम्स। ठीक है। यहाँ क्या करेंगे? इसके PF लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 2 and 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ PF का था प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, वो आपके पास 2 × 2 × 2 × 2 ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने लूपिंग बनानी है, ग्रुपिंग बनानी है। ये दो नंबर हो गए एक जैसे, और कोई जैसे नंबर तो नहीं है, ऊपर 5 पे नीचे 5 नहीं है। ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनेगा इन दोनों का, क्योंकि एक ग्रुप में आ गए हैं। तो हमारा ग्रुप एक बना है, तो एक ग्रुप में से एक नंबर बाहर आ गया। इसका HCF का आंसर भी यही हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास अगर तीसरा नंबर मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 14 ले आता, तो मैं 14 के फैक्टर्स भी लिखता, 2 7 टाइम्स, 7 1 टाइम्स खत्म हो गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे PF of 7 लिख के भी इसी ग्रुपिंग बना लेता। तो मेरे पास एक ही ग्रुप बनता दोबारा से 2 का। कैसे बनता? फॉर एग्जाम्पल PF of 7 लिखता मैं यहाँ पे, तो 2 × 7, तो ये वाला 2 आ जाता है इस वाले ग्रुप के अंदर, जैसे नीचे लिखा हुआ होता है। तो ग्रुप एक बनता है। याद रखिएगा, एक ग्रुप में से एक ही नंबर बाहर आता है, तो तब भी आंसर 2 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ छोटा सा लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने अभी सिर्फ और सिर्फ HC को डिस्कस किया है, और उसके अंदर सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस किया है। दूसरा मेथड इसका भी रहता है, इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।